सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए आज हम एक और नया निबंध करेंगे और आज के हमारे निबंध का शीर्षक है समय का सदुपयोग। यानी समय का उपयोग, सही उपयोग कैसे करें, इसके बारे में हम आज निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम अपने निबंध में लिखते हैं उसकी भूमिका, तो सबसे पहले हम उसकी भूमिका लिखेंगे। समय एक अनमोल धन है जो हमें सिर्फ एक बार मिलता है। यह हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे हाथ में होता है, लेकिन हमारे द्वारा अच्छी तरह से उपयोगिता नहीं किया जाता है तो ये हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल में भी डाल सकता है। सफलता के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें समय को समझना और उसे सदुपयोग में लेना आवश्यक है। इस निबंध में हम समय के महत्व, उपयोगिता और समय का सदुपयोग करने के बारे में चर्चा करेंगे और उसके तरीके के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा निबंध का मुख्य भाग है समय का महत्व, उसको हम करेंगे। समय हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह हमें समय संबंधी संकटों से बचाता है और हमें सच्चाई, ईमानदारी और जिम्मेदारी के महत्व को भी सिखाता है। समय अवसरों का एक महान स्रोत है और इसे गंवाने से हम अपनी प्रगति के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। समय की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, उसके बारे में भी हम लिखेंगे थोड़ा सा। जो लोग समय को सही ढंग से उपयोग करते हैं वे अपने जीवन को व्यापक रूप से संपन्न करते हैं, अर्थात वे अपने सारे काम समय पर कर पाते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति वो 100% करते हैं। वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं और समय को निर्मलता से बिताने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करते हैं। समय को उपयोग में लेने से हमें निरंतरता, संगठन और स्वायत्तता की भावना विकसित होती है। समय के सदुपयोग करने के तरीके, जब आप अपने निबंध में पॉइंट में कुछ चीज़ें लिखते हैं तो उससे भी आपके नंबर पर उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इसलिए ही मैंने अपने निबंध में कुछ पॉइंट्स डाले हैं यहाँ पर, और आप भी इसी तरह से लिखें और याद करें। तो सबसे पहले जो समय के सदुपयोग करने के तरीके में है, तो सबसे पहले क्या है, हमारा लक्ष्य को निर्धारित करना। सफलता के लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। एक अच्छी योजना बनाकर हम अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। दूसरा हम लिखेंगे कि प्राथमिकताओं का ध्यान देना, यानी कौन सा काम हमें पहले करना है उस पर ध्यान देना। हमें अपने समय को उन कार्यों पर लगाना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों के लिए प्राथमिक हों। अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए समय की उचित व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे नियमितता बनाए रखें, यानी कंटिन्यूटी को हमें बनाए रखना है। किसी भी काम को अगर हम शुरू करते हैं तो उसे हमें ख़त्म करके ही छोड़ना चाहिए। समय का सदुपयोग करने के लिए हमें नियमितता बनाए रखनी चाहिए। एक नियमित दिनचर्या के अनुसार काम करने से हम समय का उपयोग सही ढंग से कर सकते हैं। अब ऐसा है कि गर्मी छुट्टी शुरू हो गई है, आपने अगर सुलेख लेखन का काम किया और सिर्फ 2 ही दिन गर्मी छुट्टी में किया और बाकी दिन आराम से सोते रह गए, तो ये कंटिन्यूटी नहीं होगी। उसके लिए आपको नियमित समय पर अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। नंबर 4 है अल्पावधि लक्ष्य निर्धारित करें, यानी जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं उनको भी निर्धारित करें और पहले उनको टारगेट करें, उनको पूरा करें। हमें अपने समय को छोटे मोटे लक्ष्यों को भी पूरा करने में लगाना चाहिए। यह हमें मोटे लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा और हमारी सफलता का कारण भी बनेगा। 5वां है अवकाश और संतुलन का सम्मान करें। समय का सदुपयोग करने के लिए हमें अपने जीवन में अवकाश और मनोरंजन के लिए समय रखना भी आवश्यक है। मनोरंजन से हमें क्या होता है, इससे हमें क्या होगी, ताजगी और ऊर्जा हमें मिलेगी जो हमें अधिक समय का अधिक सदुपयोग करने में हमारे लिए मददगार साबित होगी। निष्कर्ष है हमारा,
समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें इसे सदुपयोग में लेना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसका समय निर्धारित करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने से हम अपने जीवन को संपन्न, सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। हमें समय को महत्व देते हुए स्वस्थ, सफल और खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा निबंध बहुत ही बढ़िया, आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें और मैं आपके लिए दूसरे नए निबंध जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।